किसी भी गंभीर बीमारी के होने के पहले हमारा शरीर हमें देता है कुछ संकेत और इन संकेत को पहचान कर हम उस बीमारी को होने से पहले ही ठीक कर सकते हैं या फिर होने से रोक भी सकते हैं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले संकेत के बारे में। यदि आप रात में 7 से 8 घंटे तक सोते हो और इतनी देर सोने के बावजूद जब सुबह जागते हो तो आपको फ्रेश फील नहीं होता, थका हुआ महसूस होता है या फिर आपको ऐसे महसूस होता है कि आपको कमजोर लग रहा है, आपका दिमाग, आपका सर जकड़ा हुआ है, आपका शरीर जकड़ा हुआ है और आप फ्रेश फील नहीं कर रहे, यहां तक कि आपने 7 से 8 घंटे की नींद ली है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बड़े बीमारी के पहले का एक संकेत हो सकता है। इस संकेत का मतलब क्या हुआ? इस संकेत का मतलब होता है कि आपने जो रात में खाना खाया हुआ है, जो भी आपने खाना खाया था वो ठीक से पचा नहीं है। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसे हम आयुर्वेदा में अग्नि कहते हैं, वो कमजोर होती जा रही है और इसी कमजोरी की वजह से आपको रात में नींद लेने के बावजूद भी तकलीफ हो रही है, आपको जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है। अब यदि हम इसे इग्नोर करते हैं तो हमें क्या क्या हो सकता है? तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे फैटी लिवर हो गया, उसके बाद में फिर थायराइड हो गया या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए। ये सारी चीजें इस चीज को इग्नोर करने की वजह से हमें हो सकती है। अब आते हैं चेतावनी नंबर 2 पे। आपके शरीर की तरफ से आपको मिलने वाली दूसरी चेतावनी गैस, पेट का भारीपन या फिर एसिडिटी रहना। एसिडिटी का मतलब तो समझते ही हो, आजकल तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को एसिडिटी है। तो एसिडिटी का होना या गैस रहना या तो फिर आपका पेट भरा भरा सा हुआ ना, गजगज लगना, ये सारी चीजें एक साइन है, एक चेतावनी है। अब ये किस चीज की चेतावनी है? तो ये आपको बता रहे कि जो आप खाना खा रहे हो ना, वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है। यानी आपके बॉडी में अमा, अमा का मतलब टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है? तो टॉक्सिन्स का मतलब होता है, आप आम भाषा में अगर समझो तो आधा पचा हुआ खाना, अन्न जो आधा पचा हुआ है। और अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहो, बेहद आसान भाषा में, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसे हम अमा यानी टॉक्सिन्स कहते हैं, तो वो जम चुकी है। तभी हमें ये सिम्टम्स यानी तभी हमें ये साइन पता चलते हैं। अब अगर हम इन साइंस को इग्नोर करते हैं, इन चेतावनियों को इग्नोर करते हैं, तो हमें कुछ खतरा है, हमें कुछ हो सकता है, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स हो गए, स्किन में जो डिसीजेस वगैरह जो भी होते हैं ना, तो सारे प्रॉब्लम्स इसी के वजह से हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए या शुगर की प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए हम अक्सर अपने पेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कोई भी बीमारी हो ना, तो उसमें ना सबसे पहले अगर किसी चीज का किरदार होता होगा तो वो होता है आपके पेट का। इसीलिए हम हमेशा पेट को अच्छा रखने की, अच्छा खाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आते हैं हम अपने शरीर द्वारा दिए जाने वाले तीसरे सिग्नल पे। ये तीसरा सिग्नल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कभी आपको घबराहट, चिड़चिड़पना या बेवजह डर महसूस हुआ है? अब आप बोलोगे तो आम बात है सर, कई बार हो जाता है, कई बार काफी लोगों के साथ ऐसे होता हुआ नजर आता है, लेकिन यह आम नहीं होता। हमारा शरीर कभी भी बेवजह कोई भी क्रिया नहीं करता, बेवजह कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने की वजह है कि आपका जो वात दोषा है वो हो रहा है इम्बैलेंस, और इसी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो रहा है, वो थक रहा है। और उसके थकने की वजह से आपको एंजाइटी, घबराहट या फिर बेवजह डर की भी दिक्कत हो रही है। अब अगर आपने अभी इसे इग्नोर कर दिया, अगर आपने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको ना पैनिक अटैक, हाई बीपी या फिर किसी भी प्रकार से हार्ट डिसीज तक के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इन टाइप के प्रॉब्लम में, इन टाइप के समस्याओं में आप फंस सकते हो। ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी और काफी बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर तक इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। मैं अगला पार्ट अगली वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा।
तब तक आप कमेंट कीजिए कि आपको आने वाली वीडियोस में कौन कौन से वीडियोस या कौन कौन से टॉपिक देखना पसंद आएगा, या फिर आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हो या किन सिम्टम्स के बारे में आप जानना चाहते हो। मैं जरूर उन सिम्टम्स पे, उन बीमारियों पे या उन टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नमस्ते।